मन खिरे तू अभी भी चेतीजे कांदी माँ बंदुकी छन जिंदगी च हाथ माँ अमर शहीदों तुम थे सत सत प्रणाम। हे कैलासू मां रहिंदा शंभु भोलेनाथ भांगुल्या वो जोगी धोन्यू मरम्यो होने। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। नव हिंदुस्तान लाइव की एक हम आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं प्रयास कि कुछ ऐसे कलाकारों से बात की जाए जिन्होंने न केवल उत्तराखंड की संस्कृति को एक नई पहचान दी है बल्कि इसके संरक्षण के लिए अद्भुत काम किए हैं। हमारे साथ लोक गायक विक्रम सिंह कपराण जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। जो लोक कला हमारे उत्तराखंड की है वो लोक कला किस दिशा में जा रही है, किस तरह के प्रयास होने चाहिए कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति जो सुंदर संस्कृति है इसका संरक्षण हो सके और जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर इस संस्कृति का कैसा असर पड़ना चाहिए, क्योंकि आज के सोशल मीडिया का दौर है। तमाम सारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको भी एक दूसरे तरह से प्रसारित किया जा रहा है। तो हम इन विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक गायक विक्रम कपराण जी है। सबसे पहले कपराण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने आप को जो है आज सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नव हिंदुस्तान लाइव में जो है आज मुझे भी मौका मिला है यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से जो है अपनी बात रखने का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, इस लाइव नव हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से जो है सभी को जो है मेरी तरफ से भी है और आपके चैनल की तरफ से भी जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कपराण साहब, आज का दौर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी कैसी उत्तराखंड की संस्कृति है, इसका संरक्षण कैसे हो, आपने इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं और आपकी आवाज़ के हर कोई मुरीद हो जाता है आपकी आवाज़ से। और आपने जिस तरह की एक छवि छोड़ी है अपनी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत लोक कला के क्षेत्र में कैसे हुई और कैसे आपने इस क्षेत्र को अपना लिया। जी, सबसे पहले तो नौटियाल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए हैं, जिससे कि जो है सबसे पहली बात अगर मान लो संरक्षण की बात आती है, अपने संस्कृति की संवर्धन की बात आती है, उसके संरक्षण की बात आती है, तो आपको अपनी मिट्टी से, अपने रीति रिवाजों से, आपको अपने जो हमारे खान पान है, बहुत सारी चीज़ों से उनसे जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। रही बात शुरुआत की, तो मेरी शुरुआत तो क्या होनी थी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि कोई सिंगिंग में या कुछ ऐसा म्यूज़िक में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन स्कूल के माध्यम से जो है मेरी शुरुआत हुई। जैसे गाने का एक वो था, मेरे को मन करता था, जैसे 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गए, तो इसमें जो है प्रयास करते थे हम गाने का, तो अच्छा गाते थे। तो हमारी जो साथी जो साथी थे पढ़ने वाले, उन्होंने जो है जैसे टीचर को बोल दिया, गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी वो अच्छा गाते हैं, इससे भी आप गवाएं। तो ऐसे करके जो है हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी में ऐसे गीत गाए। और उसी दौरान जो है जैसे रामी भवारानी एक जो भाव नाटिका है, ऐसे माधव सिंह भंडारी के जो लोक गीत हैं, ऐसे हम अपने स्कूल के माध्यम से उनको पुराने गीतों को ऐसे गाते थे, तो अच्छा लगा। तो यहीं से शुरुआत है हमारी स्कूल के दिनों से। जी कपराण साहब, सबसे बड़ी जो खासियत आपके जो गीत हैं वे स्वरचित हैं जी। अपने आप गीत लिखते हैं और फिर उन्हें धुन देते हैं, गाते हैं जी। किस तरह की प्रेरणा आपको मिली, क्योंकि ये बहुत कठिन काम होता है। हम देखते हैं अगर किसी भी गीत को लिखना है तो लिखने के लिए एक अलग सी कला होती है और गाने की अलग कला होती है, धुन की अलग कला होती है। बिल्कुल। कैसे आपने इस सब का समावेश किया? वो ये था कि मैं धीरे धीरे, क्योंकि उस दौरान पे तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई सुनने के ऐसे कोई साधन थे गीतों को, तो टैप रिकॉर्ड हुआ करते थे, तो वहाँ गीत बजते थे आदरणीय नेगी जी के, जिनका मैंने शुरुआती जब गीत सुने तो पहले तो ध्यान नहीं दिया ऐसे, लेकिन एक गीत मैंने जब सुना नेगी जी का, कभी सेला पाखुरी टो कभी तैला घाम,
क्योंकि हम गांव से रहने वाले लोग हैं, गांव के बीच में रहते हैं, तो गांव की जो महिलाएं हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माँ जी हैं, चाची लोग हैं, ऐसे घास के लिए जो जाते थे, तो वो हमको दिखता था कि हाँ वाकई में। तो उस गीत को जब मैंने सुना तो मैं एकदम से वो मेरे मन में जो है उसको छू दिया उसने। तो वहाँ से मैंने फिर सुनना शुरू किया कि यार सुन के जो है ये दिमाग में ये लगा कि वाकई में ये तो एक पीड़ा है, ये तो एक दर्द है, ये गीत भी नहीं बोल सकते उसको, गीत भी नहीं बोल सकते उसको, एक वो एक भावना है, एक पीड़ा है। तो वो सुनते सुनते फिर हम उसकी तरफ रुझान हुआ और मेरा जो है फिर लिखने का क्रम शुरू हुआ। तो मैंने लिखना भी शुरू किया, साथ साथ गाना भी शुरू किया, क्योंकि जब मैं लिखता था तो लगता था हाँ यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा गाना चाहिए, ये इसके वो नहीं होना चाहिए कि जैसे ये लिख दिया कौन गाएगा इसको, कोई ऐसा था नहीं। तो खुद ही लिखना शुरू किया और खुद ही उनको गाना शुरू किया। कोई ऐसा था नहीं, कोई ऐसा मंच भी नहीं था कि जहाँ गा लें। तो एक हमारे गांव में जो है ऐसी रामलीलाएँ में जो है हम गाने लगे, जैसे नेगी जी के गीत भी गाने लगे उस दौरान। बहुत खुद ही गीत ज़्यादा चलते थे, अब तो डीजे का और ये नाचने का हो गया। तो इसी तरीके से हमने शुरुआत करी लिखने की और गाने की। जी कप्तान साहब, नेगी जी की आवाज़ से आपकी आवाज़ बहुत कुछ मिलती है। किसी मंच पर आप जब प्रस्तुति देते हैं तो वाकई में मैं रियली आपको अप्रिशिएट भी करूँगा इस मामले में कि कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ आपके साथ मिलती जुलती है। जी किस तरह की मेहनत आपने की होगी, क्योंकि उस दौर में आपने जब गीत शुरू किए हैं तो ऐसा कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने कोई संसाधन नहीं थे। उन परिस्थितियों में कैसे आपने इस तरह की एक अपनी आवाज़ को एक मधुर आवाज़ बनाया? ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेन बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसे गुण। तो क्या है कि मैं बार बार जो है, मैंने कहा ना आपको कि मैं उस गीत से जो है बहुत प्रभावित हुआ था। तो मैंने उसके बाद नेगी जी के कोई भी गीत ऐसा नहीं छोड़ा, उनके इंतज़ार मुझे रहता था, उनकी कैसेट का। उनके साल भर में ऐसी कैसेट आती तो मैं उनका इंतज़ार रहता था। तो वो एक जो उत्साह होता था यार आने वाली है। अब इतना वो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि जो पैसे खरीद करके जो पैसे से हम कैसेट को खरीदे, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त ऐसा। तो कहीं जाते थे हम, जिसके पास टैप रिकॉर्ड होता था, तो वहाँ उनको बोलते थे कि आप जाओ, नेगी जी की नई कैसेट आ रही है। तो सुनते थे, तो वहीं से जो है उनके गीतों को गा के उनके जो है सुन के फिर वही प्रेरणा आई लिखने का जो भाव और गाने का भी। तब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं उनके गीतों को बहुत ज़्यादा गाता था। मंच में फरमाइश आती थी कि वो गीत गाओ। तो और आज जो है आपके सामने फिर धीरे धीरे जो है मैंने लिखना भी शुरू किया और फिर ऐसे गाने भी शुरू किया। और कोशिश ये करी हमने कि कोशिश ये करी कि कोई भी वर्गल या कोई भी ऐसा अनावश्यक कुछ इस टाइप का गीत ना गाया जाए, ना लिखा जाए कि जिससे जो है दुष्प्रभाव पड़े, कोई शिक्षा उससे मिले, ऐसा कोशिश। आपने समाज के तमाम ऐसे विषय, मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपने अभी आप कह रहे थे कि चाहे सेना से जुड़ा मामला हो, चाहे आपका धार्मिक महत्व का मामला हो, चाहे हमारी संस्कृति का मामला हो, उत्तराखंड के जो भी समसामयिक विषय थे आपने सब पर गाना लिखा है। जी किस तरह की ये प्रेरणा आपको मिली कि हमें उत्तराखंड, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं तो गानों का एक जो स्वरूप है वो दूसरी तरह भटक रहा है। जी तो किस तरह से ये अपनी संस्कृति के बीच रहकर आपने गानों के लिए मेहनत की? वो ऐसा है नौटियाल जी कि आजकल देखो एक प्रसिद्धि पाने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए जो है अधिकतर जो फोकस है वो हमारे जो हमारे और सिंगर हैं जो कोशिश ये करें, सभी करते हैं खैर, कि प्रसिद्धि मिले और एक बिल्कुल हमें जो है हम फेमस हो जाएं। और उसका एक माध्यम ये डीजे वगैरह हुआ। तो डीजे को ही ज़्यादा ध्यान में रखते जो है आजकल जो वो है उन्होंने गाने की शुरुआत ये करा कि भाई हम फेमस होने चाहिए है, बाकी उसमें जो है वो हम क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका असर क्या पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब हमने जब शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे ना तो डीजे था ना कुछ था, यहाँ तक कि आज तो सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन हमारे पास हो गए, हमको कोई धुन अगर आ गई तो उसको हम फटक से फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें। लेकिन ताजुब मुझे आज भी होता है कि जब हम गीत लिखते थे तो उस टाइम पे जो है 7-8 गीत जो है रिकॉर्ड होते थे एक कैसेट में। तो 7-8 गीतों को लिखना और भी ज़्यादा गीत लिखना, फिर उनको जो है कलेक्ट वो करना, छांटना उनको कि आप कौन सी गीतों की रिकॉर्डिंग होगी, फिर उनकी धुन को याद रखना। तो ये सारा हमारे दिमाग में रहता था, धुन नोट करना,
लिखना और ये सारी चीज़ें आज नहीं होती है, धुन याद वगैरह ये सब, क्योंकि आदत पड़ी है इसकी मोबाइल की। तो ऐसे हमने लिखे। फिर मैंने कोशिश ये की कि बहुत सारे हमारे मुद्दे, बहुत सारे हमारी समस्याएं, बहुत सारे हमारे पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसके लिए जो बहुत सारा कुछ लिखने के लिए है। चाहे वो इतिहास को लेके चलो आप, चाहे वो धार्मिक को लेके चलो आप, चाहे वो सामाजिक स्थिति पे जो आप लिखना चाहो वो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लिख सकते हैं। तो वही सब्जेक्ट इतने सारे कि आप जो है उसको अच्छे से, तो मैंने कोशिश ये किया कि इतिहास पे लिखा जाए, धार्मिक उस पे लिखा जाए, या सामाजिक उसमें लिखा जाए, पर्याण गीत ऐसे लिखे जाए जिससे कि जो है लोगों में एक जागृति हो, या कुछ बुराई की तरफ जा रहे हैं तो वो अच्छाई की तरफ आए। ऐसा ये हमने कोशिश की और यही आदत जो है अभी तक, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी अगर जो भी लिखेंगे तो अपने सामाजिक विषयों पर और अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इस पर जो है लिखेंगे। कप्राण साहब, आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। अभी कुंभ में बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हुए जिनके आपने देखा होगा, उन कलाकार नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया में किसी भी रूप से आप प्रचारित होकर जो है सुपरस्टार बन गए। बिल्कुल। आपने अथक मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक दर्द रहता है कि आपको जो प्रसिद्धि जिस स्थान पर आपको होना चाहिए था वहाँ आप पहुँच नहीं पाए। जी हाँ, वो तो है, वो दर्द तो है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो मतलब एक आज के डीजे के मामले में या कुछ भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो है रातों रात जो है स्टार बन जाते हैं, रातों रात जो है फेमस हो जाते हैं। जैसे मोनालिसा, हाँ बिल्कुल कह रहे थे आपसे कि कुंभ के मेले में आई, आंखों की बदौलत फेमस हो गई। बस आज जो है बॉलीवुड में जो है उसको फिल्में वगैरह जो भी है, तो ऐसा है। ये कुछ मैंने देखा कि एक तो कुछ संयोग भी होता है, दूसरे में एक जो है एक लोगों का एक फोकस भी होता है कि हमको फेमस होना है, उसके लिए जो है चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारे उठपटांग चीज़ों को भी लेकर जो है लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि काम अच्छा करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। मतलब दिमाग में ज़्यादा ये नहीं है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ कुछ भी, उसके लिए जो है हम अपनी उन चीज़ों को जो है नहीं भूलने कोशिश ये की है। तो इसलिए जो है हो सकता है कहीं ना कहीं जो है आज की डेट में आपको पता होने में, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आजकल की दुनिया जो है चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा इसकी तरफ बहुत ज़्यादा भाग रही है, जबकि बहुत नुकसानदायक है। और हमारे कोदा झंगोर जो हमारी अपनी चीज़ें उसको पहचान भी नहीं रही है। हमारी जो नई आने वाली पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है कि कोदा कैसे उसको मंडवे को जो कैसे उसको बोया जाता है, कैसे उसको जो है बनाया जाता है, कैसे उसको जो है पीसा, क्या मतलब उसके गुण क्या है क्या नहीं है, कौन से सीजन में या कौन सी फसल है वो पता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ है ये लोग, ये तो एक ना एक दिन हमें ऐसा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन जो है ये चकाचौंध की, अगर ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है, एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, तो वो ज़रूर लोग उसके श्रोता होंगे और बहुत अच्छे ढंग से सुने। और पुरानी जो हमारी संस्कृति, वो गीतों की जो एक नियम जो पुराने वो है वो ज़रूर वापस आएंगे। जैसे आज की डेट में हमारे कोदा की तरफ, झंगोरे की तरफ, हमारी खेती बाड़ी की तरफ, इसके लिए जो है लोग रिवर्स आ रहे हैं। आपको सरकारी स्तर पर क्या आपको लगता है कि किस तरह के प्रयास होने चाहिए थे, क्योंकि सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे प्रयास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ों में, गाँवों में, विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे ऐसे कलाकार कई हैं जिनकी सरकार सुध भी नहीं लेती। जी बिल्कुल। क्या प्रयास होने चाहिए सरकार को, क्योंकि आपके माध्यम से आपका एक सुझाव भी सरकार के सम्मुख जा सकता है। मैं ये इस पे जो है ज़रूर बोलूँगा, और इस पे जो है मेन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो लोक संस्कृति हो और चाहे वो हमारी धार्मिक या हमारे रीति रिवाज हो या हमारे पौराणिक जो वो चीज़ें हैं, उस पर जो है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो है उस पर बात होने लगी है, थोड़ा सा उस पर जो है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होने लगा है। लेकिन इससे पहले अब शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले जो है सरकार ने भी या उन्होंने भी जो है कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया कि वाकई में हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी, चाहे गीत संगीत से लेकर हमारे पौराणिक विधा से लेकर, चाहे हमारे जैसे हमारे पांडव नृत्य हैं, पंडवानी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ और
एक ठोस अगर प्रयास किया जाए तो वो लोग जो हमारे पुराने लोग हैं जो इसके ज्ञाता हैं, जैसे पांडव नृत्य हो गया या बहुत सारे ऐसे हमारे जागर हो गए, हमारे जो घड़ा हुआ जो जिसको बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो लुप्त होते जा रहे हैं। इसको संभालने की बहुत ज़रूरत है। इसमें तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारी ये विधा के जो जानकार हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट को उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनको जो है थोड़ा सा मानदेय की स्थिति, मतलब इस तरीके से उनको अगर एक वो दिया जाए तो ये जीवित हो सकते हैं फिर दोबारा पुनः जो है ये। जैसे मान लो हमारे सेरे हुआ करते थे पहले, रोपनी होती थी, आप देख रहे वो 10% रह गया है, पहले 100% होता था पूरा। कारण हमारे स्रोत जो है पानी के सूख गए, हमारे जो है वो नई चीज़ें जो लोग नहीं करना चाह रहे, बहुत सारे इस पर ध्यान नहीं दे रहे मार्केट का ये। तो वो अगर उसमें गवर्नमेंट ध्यान दे सही बहुत बढ़िया तरीके से उसको जो अगर लेने की कोशिश करे तो वो दोबारा जो है उसको संचारित हो सकते हैं, चाहे वो संस्कृति हो तब, चाहे वो हमारे खान पान हो, चाहे हमारी दिनचर्या हो, चाहे हमारे ये है। इसके लिए थोड़ा सा सरकार को, और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं निवेदन भी करता हूँ हमारी जो सरकारें हैं इनसे जुड़े हुए, इन चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग जवाबदेह लोग हैं, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उसे हमें एक उम्मीद, एक आस जगेगी, चाहे वो संगीत से हो, हमें भी जगे कि हाँ, क्योंकि मन करता है लिखने का, बहुत अच्छा मन करता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, उसको कोई पसंद करने वाला ही नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे मैंने गीत लिखे, बहुत अच्छे गीत लिखे जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। मैं गा चुका हूँ, मार्केट में दे चुका हूँ, सब है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। लेकिन जब कुछ श्रोता हमारे मिलते हैं जिनको पता है, अब वहाँ उनको लाइव अगर हम सुनाते हैं, बोलते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ है ये? हम बोलते हैं ये तो 4 साल पहले, 5 साल पहले जो हम लिख चुके हैं वो कर चुके हैं। तो ये बहुत दुख होता है तब कि एक बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छे गीत अगर लिखे जाएं और उसका श्रोता नहीं हो, उसका कोई सुनने वाला, उसका कोई जो है, तो ये बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो आपका जो शुरुआती गाना रहा होगा जो आपने लिखा है, स्वरचित और गाया है, वो कौन सा रहा है और कैसे कैसे आपकी आगे शुरुआत हुई, कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक जो पहला जो मेरा अपना स्वरचित गीत था वो था मेरा बचपन पे, छोटे बालक पे जो है, तो मैं देखते थे हम कि हाँ यार, क्योंकि अब वो गाने लिखने के और गाना गाने की जो है एक जैसे विषय बन गया था मेरा, जैसे एक जवाबदारी हो, जैसे एक काम होता है, वो मुझे ऐसा हो गया था। भले वो ऐसा नहीं था कि कोई पैसे मिल रहे या कुछ, लेकिन कोशिश, बहुत पुरानी डायरियाँ पड़ी हुई, बहुत सारे लिखे। तब तो लाइट भी नहीं थी, लंपू के उजाले में जो है वो जो चिमनी होती है, लैंप होता है, उसके उजाले में जो है मैंने लिखा। लोग सोते थे, मैं उठता था, तो रात भर लिखता था और उसको जो है देखता था इस तरीके से। तो मैंने जो पहला जो गीत था छोटे बच्चे पे जो है मैंने उसको लिखा बालापन। तो मैं उसके अगर 2 लाइन मैं उसकी सुनाना चाहूँगा। बाली उमरेचा कथ गा निराली, बाली उमरेचा कथ गा निराली, बाला मुखे की मीठी लग दीन गाली, बाली उमरेचा। बे बाबू जणदानी कहते पछाणदानी, ये बे बाबू जणदानी कहते पछाणदानी, औंदा जांदा सबू पर ये बट दिन अंगवाली, बाली उमरेचा, बाली उमरेचा कथ गा निराली, बाली उमरेचा, बाला मुखे की मीठी लग दीन गाली, बाली उमरेचा। बहुत सुंदर। ये मैंने कोशिश की थी लिखने की जी। तो इसी तरीके आपके कई गाने आपने बताया, अभी फीचर फिल्मों जो गढ़वाली फीचर फिल्म है वहाँ तक आपके गाने आपने लिखे हैं, वो आपने चले हैं। किस तरह का आपको लगता है कि जो आज का दौर है और उस दौर में कितना अंतर रहा होगा जब आपके गाने बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आपके गाने? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये मेरा पहला गीत था जो मैंने लिखा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये। जी जी। ये बहुत सालों तक जो है ये पड़ा रहा। ऐसे बहुत सारे ऐसे गीत थे, 8-10 गीत ऐसे थे कि जो बहुत सालों तक जो है, और कुछ गीत ऐसे हैं कि जो अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं
क्योंकि तब तक जो है फैशन चेंज हो गया, फैशन ही कहेंगे हम तो, ये जो संगीत का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, क्योंकि नाचने के गीत और इस टाइप के गीत ज़्यादा आने लगे, तो वो गीत वैसे रह गए थोड़ा, क्योंकि 20-30 हज़ार 25 हज़ार ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए होते थे, फिर उसको जो है फिर वो कैसेट देते थे, जो भी है बहुत सारे प्रोसेस उसमें। लेकिन मेरी जो है फर्स्ट जो मेरी अपनी रिकॉर्डिंग हुई है पहली, वो पहली है वीर भर माधो सिंह भंडारी ऐतिहासिक नृत्य नाटिका जी। उसको हमने मंचन किया, उसका बहुत सारे गांव में हमने कम से कम 60-70 उसके लाइव शो जो है गांव में दिखाए, बहुत सारे गांव में हमने उसके शो किए, जिसके जो है उसके गीत जो लिखे थे, कुछ तो उसके पौराणिक गीत थे, कुछ तो लोकगीत थे उसके पुराने, जो जैसे 12 एन बवाली माधो सिंह, 16 एन सराद, ये लोकगीत है पुराना माधो सिंह भंडारी से ही जुड़ा हुआ है। तो लेकिन कुछ बहुत सारे उसमें नए गीत हैं जो लिखे हैं हमारे फीचर फिल्मों के, जो गढ़वाली जो फिल्मों के हमारे बहुत बड़े लेखक हैं, विशाल नैथानी जी, जिनके आपने देखी होगी चक्कर चाल, बेटी बुआरी, कौथी, फ्योली जवान वगैरह, ऐसे तमाम बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने उस वीर भर माधो सिंह भंडारी के गीत लिखे और मुझे उसमें जो है गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लाइव गाते थे, गांव-गांव में जाके लाइव गाते थे उसको, और उनको लगा यार ये तो बहुत अच्छा, तो अब क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो मेरी जो पहली रिकॉर्डिंग जो हुई थी दिल्ली में हुई थी लाइव, तो अब तो कंप्यूटराइज हो गया दुनिया भर का, अब तो कोई भी आप भी गा सकते, कोई भी गा सकता है, अब तो कोई भी सिंगर बन सकता है, लेकिन उस टाइम पे लाइव बहुत ज़्यादा चलता। तो मैंने मेरी जो पहली जो कैसेट थी रिकॉर्डेड, वो वीर भर माधो सिंह भंडारी ऐतिहासिक नृत्य नाटिका, वो कैसेट थी जो विशाल नैथानी जी ने जो है उसको रिकॉर्ड कर, थोड़ा चाहेंगे वो भी थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत सारे गीत थे, कम से कम 22 गीत थे, वो पूरी नाटिका थी, वो गीत नाटिका। तो उसके एक प्रसंग है, एक जगह पे है गीत, जब वीर भर माधो सिंह भंडारी लड़ाई रण पे जाते हैं, तो वहाँ उनकी जो उदिना होती प्रेमिका, उनका संवाद है आपस में। यात रण निजान जानत जीतियाण, यात रण निजान जानत जीतियाण, हे मेरा मन का माधो, हे मेरा मन का माधो, सुपन्यों मां आंधिराण, यात रण निजान जानत जीतियाण, सेना सजीच भैर उदिना निकर देर, तेने लंग का डांडा, तेने लंग का डांडा, मेरो दुश्मन भट्याणो, यात रण निजाणो जानू त जीतियाणो। ये इस टाइप से ये गीत थे नाटिका के, और भी बहुत सारे गीत हैं इसमें, 22-23 गीत हैं, सारे संवाद थे। तो ये सारे गीत जो है मुझे इस गीतों को गाने का सौभाग्य मिला, और बहुत लोगों ने बहुत पसंद किए ये गीत, बहुत घरों में गांव-गांव में जो है लोग आज भी उन गीतों को जो है लोग सुनते हैं। अच्छा विक्रम जी, जैसे आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ भोले वाला, जी जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर वो गाना आपका हिट हुआ है तो क्या इसी तरह के गानों पर दोबारा मेहनत की जाए? क्योंकि जिस तरह से समाज में अब आप कह रहे हैं कि जिस तरह की चॉइस हैं, जिस तरह के लोग चाह रहे हैं, क्या इसके लिए अब क्या प्रयास होंगे आपके? अब वही है ना कि आजकल जो है ये है कि डीजे की ओर, या अब गीत भी फेमस तभी हो रहे हैं आजकल। जैसे आपने बोला कि कुंभ में जो एक वो हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से वो फेमस हो गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है स्टार बने हैं या फेमस हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, फेमस होने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं गीत के माध्यम से। मतलब हम ये कहते हैं, मैं अपने जो हमारे जो नए जो हमारे जो गीत लेखक हैं, जो गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो नए नए हमारे सिंगर हैं, बहुत नए नए जो लेखक हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसा भी है, हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमने डीजे के लिए गीत लिखना है या गाना है फेमस होने के लिए, तो बहुत अच्छे गीत, जैसे ये धार्मिक गीत आप देख लो, एक भोले शंकर का गीत है तो वो डीजे पे बजा है, तो
क्यों ना हम भी ऐसे इसी तरीके विदेशी से, धरतियों पर भी बज रहा है। बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा अभी भी वो धार्मिक चीज़ है। आप उसको सुबह बजाओ, शाम को बजाओ, दिन में बजाओ, शादी में बजाओ, आपका नाम कहीं भी तो वो बजाए। तो हम ये कोशिश ये करेंगे कि अगर मान लो, फिर कोशिश भी करेंगे क्योंकि ऐसा करना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा जो हमारे युवा हैं, जो नए युवा हैं, तो वो उनको भी ये होना चाहिए कि हाँ, ये कोई है यहाँ पे लेखक सिंगर। तो उनके लिए भी हम जो है कोशिश करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही कोई और गीत किसी और सब्जेक्ट को लेकर जो है उसको मैं कोशिश करूँगा कि एक डीजे का, एक बहुत अच्छा ढोल दमा हुआ डीजे कि नाचने का, जिससे नाचे भी, सुने भी, और उसमें जो है सारे उस गीत को जो है मनन भी करें। तो कोशिश ये करूँगा मैं कि ऐसा गीत लिखने का। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, तो एक अच्छा कोई, तो उनके लिए भी हम उनको निराश नहीं करना चाहेंगे। अब सारे डीजे वगैरह, तो कुछ ऐसे गीत भी हम कोशिश करेंगे, लिखेंगे कि वो ज़रूर जो है अपनी संस्कृति से जुड़े हों, अपने खुद से जुड़े, अपनी पीड़ा से जुड़े हों, अपने पहाड़ से जुड़े हों, अपने जो है रीति रिवाजों से जुड़े हों, अपने तो एक समाज से जुड़े हों। तो वो भी हम ज़रूर गाएंगे, उनको भी हम वो दरकिनार नहीं कर सकते। इसके साथ एक बार एक भोले वाला 2 लाइन आप उसको भी बोलेंगे? जी, वो तो कहूँगा। असल में थोड़ा हाँ, जुकाम वगैरह लगा तो थोड़ा, चलो, लेकिन कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं फिर एक बार पुनः जो है आपका हिंदुस्तान लाइव, जो नव हिंदुस्तान लाइव जो पॉडकास्ट है, ये जो चैनल है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज अपने मन की बातें जो है इस चैनल के माध्यम से जो है अपने दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बताया हूँ। और इसके साथ ही जो है मैं एक मैसेज इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी न्यूज़ चैनलों को भी। आप लोगों ने इस गीत को जो है पसंद किया, इसको जो है आगे बढ़ाया, इसको सुना और बहुत सारा प्यार इस गीत को दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं इस गीत की जो है 2-4 लाइनें जो है इसको गाऊंगा। हे कैलासू मां रहिंदा शंभू भोलेनाथ, भांगुल्या वो जोगी धोन्यो मरम्यो होने। कैलासू मां रहिंदा बाबा शंभू भोलेनाथ, भांगुल्या वो जोगी धोन्यो मरम्यो होने। नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले। एक हाथ डामारो शंभू भोले, है का हाथ त्रिशूल शंभू भोले। गौला सर्पों की माला शंभू भोले, अंग बगमारी छाला शंभू भोले। नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अच्छा कपरान साहब, मुझे इसलिए भी आपको बुलाना पड़ा क्योंकि आप जैसी प्रतिभावान जो कलाकार हैं, वो गांव में आप रहते हैं, आपका जीवन कठिनाइयों में आपका जीवन गुजरता होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि गांव में बहुत सारी चुनौतियां होती रहना। जी, क्या सरकार से आप अपेक्षा करते हैं कि किस तरह आप जैसे कलाकारों को क्या अब प्रयास होने चाहिए? क्योंकि जैसे आपने अभी पहले बताया कि कहीं ना कहीं एक जीवन मिलेगा अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह की मदद होती है। क्या अपेक्षा आप करते हैं सरकार से? अपेक्षा भी है और विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि एक दिन ज़रूर जो है सरकार या हमारे जो संस्कृति विभाग है, जो इस विभाग से जो जुड़े हुए अपनी संस्कृति संवर्धन के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो जो संस्थाएं हैं या सरकार के माध्यम से, मुझे विश्वास है और होना भी चाहिए कि जो रियल में अपने इस संस्कृति के लिए कर रहे हैं काम, अपनी जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि संस्कृति बचा रहे हैं हम या ये कर रहे हैं वो कर, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कुछ शब्द हैं वो लुप्त हो चुके हैं, कि बहुत सारे हमारे पहाड़ी शब्द हैं, हमारे बहुत सारे जो बुजुर्ग बोलते थे, बहुत सारे हमारे जो पुराने बोलते थे, वो बहुत सारे शब्द हमारी जो भाषा जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। और बिल्कुल धीरे धीरे कुछ शब्द तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं, जिसको जो है हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने गीतों के माध्यम से उन शब्दों को
अपने गीतों के माध्यम से एक संदेश के रूप में उन शब्दों को भी पिरोएं ताकि वो शब्द भी जिंदा रहें। यानी कि अगर मान लो मैं कोई शब्द अगर बोलता हूँ कि ओलियो लगी, ओलियो, तो ओलियो क्या है? अगर मान लो आज के युवा को अगर बोले कि ओलियो, ओलियो क्यों है, तो ओलियो मतलब वो किसी के प्रति आकर्षित होना, एक बच्चा कि ओलियो लगड़ो यो। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो हम अपने गीतों के माध्यम से जो है ऐसा करना चाह रहे हैं, इनको कोशिश कर रहे हैं बचाने की। और उसके लिए हमारी सरकार को, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ गीत गाना नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि नचाना नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हाँ बस नाचे और पी पा के जो है वो डीजे में नाचे और बात ख़त्म, ताली बजी हो गया ख़त्म। हम ये चाहते हैं कि वो शब्द जो है ज़िंदा रहे, गीत के माध्यम से हो, लिखने के माध्यम से हो। वो के तो जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग जो है गीत वो कर रहे हैं, थोड़ा सा सरकार को जो है थोड़ा सा, क्या मैं कहता हूँ कि इसी से हमारी जो भाषा है और हमारी जो रीति रिवाज है वो जिंदा रहेंगे, बचेंगे। वो तभी जब हम लिखने वाले हम लोग जो लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको थोड़ा सा उनकी सुध ली जाए, उनका आकलन किया जाए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि उनका रिकॉर्ड देखा जाए कि आपने किसके लिए काम किया, आपने क्या किया आज तक, गीत लिखे हैं, गीत गाए हैं, क्या गाए हैं, मतलब किस चीज़ पे गाए हैं। आप उस चीज़ को चेक करें, आप उसको देखें ना। जब एक गाड़ी चलाता है इंसान, एक गाड़ी चलाता है तो आपकी व्यवस्था है पूरी कि लाइसेंस होना चाहिए, आपकी वो होनी चाहिए, आपकी गाड़ी की जो है पूरी सर्विसिंग क्या है क्या नहीं है, आपका पॉलिशिंग क्या है, आपका सब है, तब आप रोड पे चल सकते हैं। उसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल एक एक गाड़ी जो है बिल्कुल चेक है। तो क्यों ना ऐसे जो हमारी संस्कृति के संवाहक है, जो हमारी भाषा के जो संवाहक है, उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ और इसी आसार विश्वास पे हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे। और हमें जो हमारी मेहनत है, जो हम आगे और हमें लिखने की और अच्छा हमें लिखने की जो है प्रेरणा मिलेगी, और अच्छा हम लिखने और अच्छा अपने भाषा को और आगे बढ़ाने की हमें जो है प्रेरणा मिलेगी, और हमें एक जोश मिलेगा, हमें एक सहारा मिलेगा, और एक उम्मीद हमारी ऐसी होगी कि हम फिर लिखने बैठ जाएं। और बहुत अच्छा, नहीं तो मन टूट जाता है, नहीं लिखने का मन होता है, क्योंकि लिखते हैं ना कहीं उसका कोई बेनिफिट है। अब देखो अर्निंग का माध्यम भी है गीत, हमारी जो अर्निंग का माध्यम है, हमारी जो हमारा रोज़गार का एक माध्यम ये गीत भी है। तो अब हमारे लिखने का तरीका दूसरा, हमारा लिखने का जो है एक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, अपने जो है इतिहास से जुड़ा हुआ, धार्मिक स्थिति, रीति रिवाजों से, अपने सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए गीत हम लिखते हैं, जो पब्लिक पसंद नहीं करती है, जो कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारे आय का साधन भी वही है। अब जब कोई पसंद नहीं करेगा, जब वो चलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो आय कहाँ से हो जाएगी, कहाँ से क्या हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ से जो है मर रहे हैं। एक तो हम कुंठित हो रहे हैं कि नहीं लिखना है, उम्मीद टूट जाती है नहीं लिखना है, और एक तरफ ऐसा है कि लिखना तो है, बचाएंगे अपनी भाषा को, लेकिन उसको पूछने वाला कोई है नहीं। आज आपने देखा होगा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारी कि जो अवार्ड देती हैं, जो सम्मान देती हैं, बेस्ट सिंगर, बेस्ट लेखक, बेस्ट ये मतलब एक ऐसे, लेकिन कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, कौन बेस्ट है, कौन क्या है, क्या आपका आंकलन है, क्या आपका चयनित करने का क्या तरीका, आप किसको छांट रहे हैं, किसको कौन है, किसको आप जो है बेस्ट, और किसको आप इस सम्मान से सम्मानित करते हैं, किसको जो है आप ऐसा। तो वहाँ भी हमें दर्द होता है कि यार इतना ज़्यादा लिखा, इतना वो लिखा, और कभी गर्व भी होता हमें, कभी दुख भी होता है कि यार गर्व तब होता है कि यार यस हमने अच्छा लिखा, हमने इतिहास के लिए मैंने गीत लिखे। माधव सिंह भंडारी, मैंने 2 माधव सिंह भंडारी हैं जिसमें मैंने एक पूरे 20-22 गीत जो है माधव सिंह भंडारी पे गाए हैं, जो विशाल नेथानी जी ने, और एक माधव सिंह भंडारी जो है मैंने खुद लिखे हैं उसके गीत, मैंने उसके गीत लिखे। और आदरणीय जो हमारे गढ़वाल के जो महान अभिनेता हैं बलदेव राणा जी, जिनके बहुत सारी फिल्में, हिट फिल्में, बहुत सारी जो है चक्कर-चाव, बेटी बारी, कौथी, और बहुत सारी बटवारू, न जाने कितनी फिल्में सुपर हिट जो आज जो है पहाड़ जिनसे पहचाना जाता है, फिल्में, फीचर फिल्में गढ़वाल की जिनसे पहचानी जाती हैं। और अभी उनके फिल्म आई अभी एक संस्कार, बहुत बढ़िया, जिसमें गैना सिंह का उनका कैरेक्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उनके सानिध्य में, उनके डायरेक्शन में मैंने ये नया माधव सिंह भंडारी जो बहुत अच्छे लेवल पर जो है, उसके भी 12-13 शो जो है मुंबई से लेकर और उत्तराखंड तक उसके शो हम कर चुके थे, टिकट शो, अब मान सकते हैं आप टिकट शो। तो उसके गीत मैंने लिखे,
बहुत पब्लिक आती है, उसमें टिकट खरीद कर पब्लिक जो है हमारी टिकट कम पड़ जाते थे। तो ऐसे काम किए हैं। अब उसका रिजल्ट अगर कुछ ना मिले, ना तो उसका कोई ऐसा हमको कोई वो नहीं मिली, तो कहाँ मन करेगा लिखने का। हमारे पास बहुत सारे इतिहास पढ़े हुए हैं, कप्पू चौहान के इतिहास पढ़े हुए हैं। मैं बरदार पट्टी कर अब मैं, हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम विक्रम कपरान है, रुद्रप्रयाग जिला है मेरा यही, और इसी ज़िले के बिल्कुल नज़दीक जो मेरा गांव है जवाड़ी गांव, जो पट्टी भड़दार में पड़ता है। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो पट्टी भड़दार ये बड़ों की पट्टी है। यहाँ भी बहुत सारे बड़ों ने भड़ू है, उन पे हम लिख सकते हैं। जैसे ये हो गए, क्या बोलते हैं इसको, मोलू भड़दारी हो गए, मोलू भड़दारी हो गए। बहुत सारे भड़ हैं, यहाँ की भी कहानी बहुत है। तो हम लिखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से लिखें, क्यों लिखें, जब उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है। इतिहास हमारे ख़त्म हो रहे हैं, इतिहास संरक्षण उसका ख़त्म हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। विभाग है बने हुए, मान लो पुरातत्व विभाग है या ऐसे, वो कोई ऐसा विभाग को एक जवाबदारी दी जाए कि यार देखें, गढ़वाल के इतिहास को देखें, वहाँ पता करें कहाँ उसके निशाने क्या है, उस पर कुछ काम कर सकते हैं हम। उसको डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से करने की कोशिश की हमने बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, और अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ लिखने की, लेकिन मन टूट जाता है, कभी लिखने का मन नहीं करता है। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। पार्ट हो गई, पार्ट 1 का हम प्रस्तुति आपको दिखाए। सेकंड पार्ट में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।